हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम का अपना असाइनमेंट। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं असाइनमेंट 5 में इनफैक्ट, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 से कुछ क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज पार्ट 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 से सेक्शन सी के सवाल दिए गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 से अपना डिस्कशन, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 सेक्शन C1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आपके पास 1 to C1, C2 और C3 दिए गए थे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 × 2 - 1। ठीक है, जो भी दिया गया है उसको आप एक जनरल सीरीज के फॉर्म में सबसे पहले लिखने का ट्राई करते हैं, यही करते हैं आप। तो सबसे पहले आप समेशन के फॉर्म में इसको अगर रिप्रेजेंट करने जाते हो तो दिस इज गिविंग यू 3 की पावर r इंटू 2 की पावर r -1 अपॉन 2 रेज टू पावर r। ठीक है, और साथ में आपके पास आ जाएगा CR, है ना, ये आपका आ गया। ठीक है, इसको आपको क्लब करना है और किसी के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, CR मतलब NC। ठीक है, R आपका कहां से कहां तक जा रहा है, तो R में आपके पास 0 नहीं है। R = 1 से कहानी स्टार्ट है और कहां तक जा रही है, N तक जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में देखें आप, सबसे पहले इसको आप सबसे पहले तो देख सकते हो ना कि ये दोनों मिलके क्या हो गया, 6 की पावर r -1। तो ये सिंपली क्या लिखा हुआ है, ये कोई टाइप वाली चीज तो अभी तक नहीं दिखी ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप की, तो वैसा तो है नहीं। 6 की पावर r अपॉन 2 की पावर r। ठीक है, मैं बल्कि स्प्लिट कर लेता हूं, यही 3 की पावर r, 2 की पावर r, 2 की पावर r -1 अपॉन 2 की पावर r इंटू NCR। दिस इज गिविंग यू समेशन ओवर r = 1 से n 3 की पावर r -2 की पावर -r इंटू NCR, है ना, ये बनेगा। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं r = 1 से n NCR इंटू 3 की पावर r, सीधा सीधा माइनस NCR इंटू 2 की पावर -r को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 1/2 की पावर r = 1 से n। ठीक है, अब आपको क्या समझ में आया, यहां से आपको दिखा कि ये जो r है वही r यहाँ पे है, ये वाला r यही r यहाँ पे है। तो आपके पास टर्म क्या बननी चाहिए, ये NCR x की पावर r मतलब 1 + x की पावर n। तो ये हो गया आपका 1 + 3 की पावर n। अगर सारे टर्म्स होते तो कौन सी टर्म नहीं है, r = 0 वाली नहीं है, तो माइनस कर दीजिए NC0 × 3 की पावर 0। ये पहले टर्म से आ गया। दूसरे टर्म में देखिए आप, आपके पास 1 + 1/2 की पावर n आना चाहिए था, एक टर्म नहीं है, कौन सी, NC0 × ½ की पावर 0। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन आपके पास C1 में जो दे रखा है, समेशन ओवर क्या है, r इंटू NCR अपॉन NCR -1। r की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेकर के n तक। अच्छा, r = 0 कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, क्योंकि ये भी निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे भी r 0 ही हो जाएगा। तो खैर r = 0 हमारा कोई रिलीवेंट टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो खैर ये साथ में समझ लिया। वैसे आगे बढ़ते हैं, r इंटू ये वाली तो प्रॉपर्टी थी n - r + 1 अपॉन r = 1 से n। ठीक है, तो r साफ हो गए, बचा क्या आपके पास, समेशन ओवर r = 1 से n r + 1, इतना ही है। ठीक है, इतनी बात ठीक से समझ में आ रही है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ओवर, ठीक है, n + 1 r = 1 से n माइनस समेशन ओवर r बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपका कांस्टेंट है ना, ये आपका n + 1 तो कांस्टेंट है। तो एक तरीके से समेशन ओवर आपको क्या करना है, 1 करना है, r = 1 से n तक माइनस समेशन ओवर r। तो ये आपका हो गया n + 1 इंटू n माइनस यहाँ से क्या आएगा, n + 1/2। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाला हमने कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, नोट्स में हमने कर रखा है इसे। नेक्स्ट देखिए आप, फोर्थ वाले पार्ट में, फोर्थ वाले पार्ट में आपके पास क्या है, C0 - 2C1 + 3C2 - 4C3। ठीक है, जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म इसकी क्या है, -1 की पावर r इंटू r + 1 इंटू NCR। ठीक है, ये लिखा गया है जनरल टर्म। r कहां से स्टार्ट हो रहा है, r = 0 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक।
और इसको दिखाना है कुछ 0 के बराबर। देखते हैं। तो ऐसे में हमारे पास टर्म्स कैसे बनेंगी, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक है, तो पहले तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको लिख लिया मैंने ऐसे ही, r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर r इंटू एन सी आर प्लस समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर r इंटू एन सी आर लिख सकते हैं। अच्छा ये क्या है, ये तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव सारे कोफिशिएंट्स लिख गए ना, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, ये करके सारे टर्म्स लिख गए। तो ये सब कट पिट करके क्या आ गया, 0। तो ये टर्म आपकी 0 के बराबर है। इसकी बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये भी हमने आपको बता ही रखा है, जो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वाले में हमने दिखाया था ना, माइनस 1 की पावर r इंटू एन सी आर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करी थी हमने r इंटू एन सी आर वाली, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ कट पिट करके 0 हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका 5th पार्ट। नहीं, 5th पार्ट में हमारे पास क्या टर्म है, 5th पार्ट में हमारे पास कहा जा रहा है, जनरलाइज अगर करें तो 4 की पावर में r है ना, 4 की पावर में r अपॉन r प्लस 1 है ना, इसी का समेशन है, इंटू साथ में है एन सी आर, r इक्वल टू 0 से लेकर के और n तक जा रही है बात। तो आपको जब डिनोमिनेटर में r दिखता था तो क्या करते थे, NCR अपॉन r प्लस 1 लगाते थे। तो पूरी व्यवस्था दी गई है, r इक्वल टू 0 से n, 4 रेज टू पावर r को एज इट इज रखा, बाकी बचा NCR अपॉन r प्लस 1। इसको क्या लिख देंगे, n प्लस 1 CR प्लस 1 और नीचे n प्लस 1। ठीक है, तो 1 अपॉन n प्लस 1 आपका कांस्टेंट होके बाहर निकल गया, 1 अपॉन n प्लस 1 कांस्टेंट, r इक्वल टू 0 से n प्लस 1 CR प्लस 1 इंटू 4 की पावर r। अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि r प्लस 1 यहाँ पे नहीं है, तो r प्लस 1 लगाओ। कैसे लगाओगे, तो r प्लस 1 यहाँ पे अगर डालते हो तो तुम्हें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवीजन का मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये आपका सीधा सीधा क्या बन गया, 1 प्लस 4 की पावर n प्लस 1। अच्छा, r इक्वल टू n प्लस 1 रख सकते थे क्या, इनके इधर उधर चेक करना पड़ेगा ना, कुछ छूट तो नहीं गया। तो r इक्वल टू n प्लस 1 रख सकते थे क्या, नहीं, n तक तो रखा ही गया ना, n प्लस 1 रखोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, अनडिफाइंड। माइनस 1 रख सकते थे क्या, तो हाँ रख सकते थे। तो इसका मतलब एक टर्म हमारी मिस हो गई, हमारा आंसर ये होता। ठीक है, लेकिन एक टर्म मिस हो गई, कौन सी, जब हम r को माइनस 1 रखेंगे, r को माइनस 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, n प्लस 1 C0 4 की पावर 0, ये वाली टर्म हमारी मिसिंग है। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया आंसर में। हमारे पास 4 की पावर, सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई हमसे, r प्लस 1 यहाँ पे है ना, तो r प्लस 1 तो है ही पहले से, तो हमें ये 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अपन यहीं से निकाल सकते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गलती से 4 रेज टू पावर r लिख रखा था, वो करेक्शन कर लीजिए, 4 रेज टू पावर r प्लस 1 दिया हुआ है, तो हमें अलग से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जो जरूरत पड़ रही थी वो नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप, आपके पास जो सीट 1 में ही अपने पास अभी 6th वाला बचा हुआ था, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि आपको दिया जा रहा है 2 स्क्वायर C0 अपॉन 1 2 क्यूब है ना। तो जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं तो जनरल टर्म आपका क्या है, 2 रेज टू पावर r प्लस 2 इंटू एन सी आर अपॉन r प्लस 1 है ना, r प्लस 1 है और r प्लस 2 है। आप r को वेरी करा रहे हो कहां से, 0 से, और कहां तक, n तक। तो आप देखिए NCR अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2 है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर r प्लस 2। चलिए r प्लस 2 को थोड़ी देर के लिए मैंने यहां रखा। NCR अपॉन r प्लस 1 ने क्या बनाया, n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है, r 0 से n के बीच है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, ये हाँ, तो 1 अपॉन n प्लस 1 आपका कॉमन होके बाहर निकल गया, बचा क्या, r इक्वल टू 0 से n, 2 की पावर में r प्लस 2, और अभी क्या है, n प्लस 1 CR प्लस 1 और नीचे क्या है, r प्लस 2। ठीक, तो फिर से इससे एक ज्यादा नीचे लिखा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं ऐसे में, फिर से अपन काम करेंगे 1 अपॉन n प्लस 1 समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n 2 की पावर r प्लस 2 इंटू
यहाँ एक एक स्टेप बढ़ा देंगे और नीचे भी आप एक स्टेप बढ़ा दोगे, सॉरी नीचे आप r+2 की जगह n+2 कर दोगे, है ना। अपर सबस्क्रिप्ट जो था उसको नीचे रख दोगे, तो आपके पास आउटकम क्या आया, 1/n+1 इंटू n+2 बाहर समेशन ओवर n+2 CR+2 इंटू 2 की पावर r+2, r इक्वल टू 0 से n, तो 1/n+1 n+2 ये कितना आएगा, तो r+2, यहाँ भी r+2 है, मतलब 1+2 की पावर n+2, 1+2 की पावर में n+2 आता, लेकिन क्या क्या मिसिंग है, तो सबसे बड़ी वैल्यू n रखनी है, n+1 तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि n+1 रखूंगा तो नीचे वाली चीज अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं -1 पे आता हूं, अगर मैं r को -1 रखता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, n+2 C1 2 की पावर 1, ठीक है। r को -2 रखता हूं तो वह बन सकता था n+2 C0 2 की पावर 0, बस ये टर्म्स आपकी बन सकती थी जो आपकी मिस हुई हैं, इसलिए आपको इन्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। C2 पे आते हैं अपन, C2 सेम ही है क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये थोड़ा और आसानी है। C2 में आपके पास क्या दे रखा है, समेशन ओवर 2 की पावर r+1 इंटू NCR अपॉन r+1, ठीक है। कहां से कहां तक, r इक्वल टू 0 से लेके n तक, तो NCR अपॉन r+1 कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर r+1 एज इट इज रहने दो, n+1 CR+1 अपॉन n+1, कहां से कहां तक, r इक्वल टू 0 से n तक, तो आपके पास देखो 1/n+1 आपका कॉमन निकल गया, बाकी बचा n+1 CR+1 इंटू 2 की पावर r+1, r इक्वल टू 0 से लेके n, तो 1/n+1 आपका बाहर निकल आया, यहाँ आपके पास बचा 1+2 की पावर n+1 मतलब 3 की पावर n+1, ठीक है। माइनस कुछ मिस हो रहा है क्या, ठीक है, ये दोनों सफिक्स और ये पावर दोनों सेम थे तो मैंने 1 + x की पावर n+1 लिख दिया, लेकिन कुछ मिस हो रहा है क्या, तो n से बड़ी वैल्यू तो नहीं रख सकता मैं, लेकिन -1 रख सकता हूं, तो वो क्या देता, n+1 C0 2 की पावर -1 + 1 मतलब 2 की पावर 0, ये टर्म बन जाती, ठीक है। ये आपकी मिसिंग थी, ये आपने लिख लिया। C3 हम ऑलरेडी इसको एज अ प्रॉपर्टी प्रूव कर रखे हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसी को एज इट इज लिखना था, ठीक है, तो आपने ऑलरेडी नोट्स में प्रूफ में कर ही रखा है उस प्रॉपर्टी को, तो ये आपका पार्ट 1 का डिस्कशन सेक्शन सी जो आज का पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। फिर पार्ट 2 में आते हैं, पार्ट 2 सेक्शन C1 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे सबसे पहला सवाल है आपका 11 CR अपॉन r+1, समझ में आ रही है बात, 11 CR अपॉन r+1 लिखा है, r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो 0 से लेकर के 10 तक वेरी कर रहा है, और इसलिए आप क्या करेंगे, नीचे r, ये r है, r+1 एक का गैप दिखा, ऊपर एक बढ़ा दिया आपने 12C r+1 और अपर सबस्क्रिप्ट को नीचे लिख दिया, ठीक है। आपके पास r इक्वल टू 0 से लेके 10 तक था, तो आपके पास 1/12 बाहर समेशन ओवर 12C r+1 यही बनेगा, ठीक है। और इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/12 इंटू, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0, ठीक है। तो अगर सारे टर्म्स होते, यहां पे देखो कहानी कहां से स्टार्ट है, 12C1 से स्टार्ट है, कहां तक जा रही है, 11 तक जा रही है। अगर सारे होते 12C0 12C1 12C12 सब होते तो आंसर क्या होता, 2 की पावर 12 होता, लेकिन क्या नहीं है, तो हमारे पास पहली टर्म क्या बन रही है, 12C1 मतलब 12C0 नहीं है, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या बन रही है, 12C11, r को 10 रखोगे तो 11 बनेगा ना, तो एक और टर्म नहीं है 12C12, ये आपका आंसर हो जाएगा C2 में आप देखो क्या दिया गया है, अब यहां पे है आपका -1 की पावर r, ठीक है, NCR अपॉन 3 इंटू r+1, 3 आपका फिक्स है, r+1 आप लिखते जा रहे हो नीचे, है ना, वही बदल रहा है, तो आपको इसको कहां से कहां तक वेरी कराना है, 0 से n तक, तो r इक्वल टू 0 से n, ठीक है। अब जरा देखो 1/3 तो चलिए आपका बाहर निकल गया, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n, -1 की पावर r, है ना, NCR अपॉन r+1 बचे हुए हैं, इनने क्या बना लिया, n+1 CR+1 और नीचे n+1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास बन जाएगा, देख लो 1/3 n+1 को इधर ही लेते आए, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n, r इक्वल टू 0 से n,
ये क्या है, -1 की पावर r, है ना, n+1 CR+1, ठीक है। ओके, तो यहां पे भी आपके पास अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स बन रही हैं। और अगर आप देखो तो 1/3n+1, देखो जरा, यहां पे आपकी पहली टर्म क्या बनेगी, r इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग बनेगी n+1 C1, है ना। फिर आपका आएगा n+1 C2 नेगेटिव के साथ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते हुए आप कहां तक जाओगे, आप जाओगे लास्ट टर्म, जब r को n रखोगे तो है -1 की पावर n+1 Cn+1 तक, यहीं तक जाओगे ना, ठीक है। तो सारे टर्म्स हैं, अगर एक -n मतलब 0 वाला नहीं है बस, तो अगर सब होते तो आंसर कटपिट के 0 हो जाता। कौन नहीं है, तो कौन नहीं है आपके पास, 0 होता लेकिन कौन नहीं है, n+1 C0 नहीं है, ठीक है। तो ये 1/3 × n+1, ठीक है, ये आपके पास टर्म बन जानी चाहिए। सॉरी प्लस आएगा ना, क्योंकि हमने यहां पे -n+1 C0 लेना चाहिए था, ठीक है, ठीक है ना। यहां पे 1 देखो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहां पे लिखते क्या हम, ये पॉजिटिव है ना, तो इसके पहले वाली टर्म को कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। तो हमें n+1 C0 लिखना है विद अ नेगेटिव साइन, और टोटल आता 0। 0 में से वो पहली पॉसिबल टर्म जो थी, जो हमारी मिस हो गई है, वो कौन सी है, ये है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 1/3 × n+1, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो आपके पास C3 वाला क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा गया है। क्या है यहाँ पे, 47C4 प्लस, आगे देखो आप j को 1 रखोगे तो 51C3 आएगा, प्लस आपका क्या आएगा, j को 2 रखा तो 50C3, j को 3 रखा तो 49C3 और 48C3, ये है। तो इसको मैंने क्या बताया था अभी, कि अगर आप ऐसे क्लब करते जाओ, ठीक है, 48C3 और हमारे पास एक और है, सॉरी 48C3 है क्या लास्ट टर्म, नहीं, अपने को 47C3 तक जाना है, क्योंकि J आपका 5 तक जा रहा है ना, तो 47C3। अब देखिए आप थोड़ा सा क्लबिंग करते जाइए लगातार, तो 47C3 और ये दोनों मिल गए, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, 47C3 47C4, तो 48, है ना। अपर सबस्क्रिप्ट में 1 जोड़ दीजिए, और नीचे वाले में भाई NCR है और ये NCR+1 है, तो क्या होता है, अपर सबस्क्रिप्ट में 1 जोड़ दिया, लोअर सबस्क्रिप्ट में जो बड़ा था उसको रिटेन कर लिया। अब देखो 48C4 बना लिया, अब थोड़ा सा 48C3, फिर 49C3, फिर 50C3, है ना, और 51C3, ये लिख लें, 52 तो था नहीं, है ना, तो ये था आपका। अब देखिए ये दोनों क्लब हो जाएंगे, क्या होगा, वो अपर सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर दिया, लोअर सबस्क्रिप्ट में बड़ा वाला रख लिया, फिर ये दोनों, ठीक है, ये दोनों का एडिशन 50 आएगा, C4 हो जाएगा, प्लस 50C3 प्लस 51C3, इन दोनों का एडिशन 51C4 प्लस 51C3, कितना हो गया ये 52, नीचे वाले में से बड़ा वाला रख लिया C4, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आते हैं, सॉरी 2 पार्ट 3, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से थे, हमारे पास क्वेश्चन है 1, 4, 5, 7 और 8, ठीक है। चलिए देखते हैं 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का अपन डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है एक्सपेंशन आपको किसी टर्म का करना है, और कहा जा रहा है इसमें रैशनल और इररेशनल टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म और एट टर्म ये आप निकाल सकते हो, उसके बारे में आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। अगर मैं रैशनल और इररेशनल टर्म्स निकालने की बात करूं तो आपका रैशनल टर्म देखिए TR+1 अगर आप लिखोगे जनरल टर्म जो है आपकी, वो कितनी आएगी 20CR 4⁻⁻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 ⁻
और बाकी साथ में क्या लिखा है 6 की पावर -1/4 रेज टू पावर। आपको क्या कहा था मैंने, कैसा जब भी हो आप हमेशा ट्राई करिए रैशनल इरेशनल वाले केस में कि आप उन्हें लोएस्ट लीस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दीजिए, प्राइम्स के फॉर्म में लिख दीजिए, तो आप
इसको लिख लो 20CR, यहाँ पे क्या बनेगा 2 की पावर बनेगा 20 माइनस आर बाई 3 इंटू 2, बनेगा कि नहीं, है ना, इंटू 6 की पावर माइनस आर बाई 4, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस आर बाई 4 और 3 की पावर माइनस आर बाई 4, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 6 की पावर माइनस आर बाई 4 हो गया कि नहीं। तो अब आप देखो 20CR के साथ 2 की पावर्स में क्या क्या है, 2 की पावर में 40 माइनस 2R बाई 3, 40 माइनस 2R बाई 3 माइनस R बाई 4 है, और 3 की पावर में आपके पास माइनस R बाई 4 है। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों ही टर्म्स कैसी हो जाए, दोनों ही टर्म्स आपकी इंटीजर हो जाए। तो यहीं से शुरुआत करें R बाई 4 को इंटीजर बना करके। तो अगर R बाई 4 आपका इंटीजर रहेगा तो R के लिए आपकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, R बाई 4 आपका इंटीजर है, ठीक है, और दूसरी टर्म क्या है 40 माइनस 2R बाई 3 माइनस R बाई 4, ठीक है। तो R कहां से कहां तक वेरी करेगा भाई, 0 से 20 तक, तो 0 हो सकता है R की जगह इंटीजर बनाने के लिए, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है। चेक कर लो कि ये कब कब इंटीजर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके जितनी बार ये इंटीजर आ जाएगा उतने आपके रैशनल टर्म्स हो जाएंगी। और बाकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 21 थे, तो 21 में से रैशनल वाले आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में समेशन करना है आपको, ठीक है, आसान सी सीरीज दी गई है, आपको कहा जा रहा है -1 की पावर r प्लस r माइनस 1, ठीक है, समेशन और -1 की पावर r माइनस 1 NCR इंटू a माइनस r। आपका r कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक है, ठीक है, ठीक है। समेशन ओवर यहाँ से क्या आएगा, -1 की पावर r माइनस 1 NCR, ठीक है, इंटू a ले लिया मैंने, ठीक है। तो चलिए a तो खैर कांस्टेंट है, बाहर ही ले सकता हूँ, माइनस बल्कि प्लस ही कर लेता हूँ, -1 की पावर r माइनस 1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -1 की पावर r माइनस 1 और यहाँ -1 की पावर -1, ठीक है, सॉरी -1 की पावर 1, तो और साथ में क्या बचेगा, और साथ में बचेगा r इंटू NCR, है क्या ये -r NCR और -1, हाँ ठीक है, यही बन रहा है ना, ये वाली टर्म का -r NCR के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। r कहां से कहां तक है, 1 से n तक लिख रखा है हमने। फर्दर देखिए इसको, अब यहां पे अगर आप देखें, बल्कि -a ले लें इसे, ठीक है, अगर मैं -a इधर लिख दूं तो r इक्वल टू 1 से n, इसको मैं -1 की पावर r NCR लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। और इसमें अगर मैं देखूं तो ये r इक्वल टू 1 से n, यहाँ से अगर आप देखो -1 की पावर r इंटू r NCR, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है ना, ये तो टर्म आपकी क्या होती है, 0 के बराबर होती है अगर सारे टर्म्स प्रेजेंट हों। तो r देखो 1 से n तक वेरी कर रहा था ना, तो यही है ना, मैंने बता रखा था अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, सब कट-पिट करके 0 हो जाता है यूजिंग प्रॉपर्टी, बता रखा था टाइप 2 के जस्ट पहले, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे r इक्वल टू 1 अगर आपने रखा, ठीक है, तो पहली टर्म बनेगी, r इक्वल टू 0 उसके पहले हो सकता था, लेकिन वो 0 ही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी टर्म आप n को ही रख सकते थे, तो मतलब सारे पॉसिबल रिलीवेंट टर्म्स आपके पास प्रेजेंट हैं, और इसलिए ये सब कट पिट करके क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आंसर आएगा। अब यहाँ से आप देखिए क्या है, यहाँ पे भी आपके पास एक सिचुएशन है, -a तो ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, पहली टर्म आपकी बनेगी -NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, सब बनेंगे, लेकिन कौन छूट गया, सब होते तो 0 होता, लेकिन क्या नहीं मिला आपको, r इक्वल टू 0 वाली चीज, r इक्वल टू 0 वाली चीज मतलब NC0 नहीं मिला, ठीक है, आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, r इक्वल टू 0 रखते क्या बनता, NC0, वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास बन जाएगा a, है ना, ठीक है, ये बात। अब अपन देखते हैं एक बार कि इसी के बारे में कहा गया है कि ये वैल्यू a के बराबर होगी, ठीक है, तो a ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, c ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है,
ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन आपके लिए फ्रेश टाइप का दिख रहा होगा। an इज इक्वल टू समथिंग है और an ग्रेटेस्ट कब होगा। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, वही वाला जो आपने बाइनोमियल की ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालते वक्त या ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म निकालते वक्त आपने यूज किया था, वो इनइक्वालिटी। अब उस इनइक्वालिटी को यूज करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करते थे, आप लेते थे एक सिचुएशन कि tn प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tn, ही करते थे, और फिर इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन के बेसिस पे कमेंट करते थे। तो आप देखो tn प्लस वन आपका कितना है, tn प्लस वन आपका आ जाएगा 1000 की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है। tn में क्या आएगा 1000 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल होगा इतना। अब यहां से अगर आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो 1000 की पावर n नीचे तो 1000 ग्रेटर देन और इक्वल टू n प्लस वन, सो n प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू 1000 एंड इट गिव्स मी n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 999। n आपका कैसा होना चाहिए, 999 से छोटा या बराबर होना चाहिए, ये बात ठीक थी। तो अगर आप देखो इक्वालिटी पॉसिबल है ना, फिर से इक्वालिटी पॉसिबल है ना, और ये इक्वालिटी कब आई होगी, यहां की इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग आई होगी। तो इसका मतलब क्या था कि T999 और T1000 आपके बराबर थे, है कि नहीं, ये दोनों आपके बराबर थे। और T मतलब देखो n इक्वल टू 998 की बात अगर मैं करूं तो n इक्वल टू 998 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, मतलब 998 के कंपैरिजन में 999 आपका बड़ा है, ठीक है। 997 भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, मतलब इसी तरीके की इनइक्वालिटी हम T1 तक ले जा सकते हैं। और यहां पे आगे हम बात करें तो n इक्वल टू 1000 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब T1001 T1000 से बड़ा या बराबर नहीं है, तो क्या होगा, छोटा होगा। तो 1001 इससे छोटा है, 1002 फिर सिमिलरली उससे भी छोटा है, और ये आपकी सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी टर्म आपको दिख गई कहां पे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, r की वैल्यूज फॉर विच 18cr माइनस 2 18cr माइनस 2 प्लस 2 इंटू 18cr माइनस 1 प्लस यहां से आपको दिया गया 18cr, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20c13। तो जरा सा आप थोड़ा मैनिपुलेशन के साथ ओपन कर लें तो बात बन जाएगी। आप एक बार 18cr माइनस 2 है ना, इसको एक 18cr माइनस 1 इधर दे दो, और फिर बाकी 18cr माइनस 1 जो एक बचा रह गया उसको इधर दे दो। तो अब क्या होगा, NCR और NCR प्लस 1 क्या होता है ऐसे में, अपर सबस्क्रिप्ट में 1 जुड़ जाता है, नीचे में बड़ा वाला रख लेते हैं, प्लस अपर सबस्क्रिप्ट में 1 जुड़ जाता है, नीचे में बड़ा वाला रख लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों का सम फिर से वैसा ही है, अपर सबस्क्रिप्ट में 1 जुड़ जाता है और लोअर सबस्क्रिप्ट में हम बड़ा वाला रख लेते हैं। ये आपकी सिचुएशन आ गई, 20cr इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20c13, ठीक है। ओके, तो आप यहां से बता सकते हो क्या कि r कैसा होगा। 20cr अगर आपका 20c13 से बड़ा है, ठीक है, तो देखो अपन क्या बोलते थे, 20cr की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा 20c10 होगा, है ना। 20c10 से छोटा कौन होगा, तो बाकी दोनों उसके इधर उधर वाले 20c9 और 11 उससे छोटे होंगे। उनसे छोटा कौन होगा, 20c8 और 20c12 होंगे, और उनसे छोटा कौन होगा, 20c7 और 20c13 होंगे, ठीक है। तो बड़ा क्या मिला आपको, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ग्रेटेस्ट कौन से हैं उसके बारे में बस कंपैरिजन था। और सॉरी हमारे एक 6 क्वेश्चन भी था हमारे पास, ठीक है, 6 क्वेश्चन भी अपन एक बार देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में आपके पास है जनरल टर्म, अगर आप निकालें इसकी जनरल टर्म है आपके पास -1 की पावर r NCR और n+1 3 की पावर r, यही बनना है ना, n+1 3 की पावर r, ठीक है क्या।
ये भी ऐसा ही है, r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं भाई, 0 से n तक जा रहे हैं, r इक्वल टू 0 से n, ठीक है। देखते हैं तो सॉरी n+1 नहीं r+1 है, ये आपकी टर्म है, ठीक है। तो दो पार्ट्स में इसको भी स्प्लिट कर लें, -1 की पावर r इंटू NCR इंटू r इंटू 3 की पावर r, ठीक है, प्लस समेशन ओवर -1 की पावर r NCR 3 की पावर r। r इक्वल टू आपके पास है 0 से n और यहाँ है r इक्वल टू 0 से n। सब लिख लिया ना हमने, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है, ठीक है। तो अब अपन इधर आते हैं, इधर हमारे पास r इंटू NCR ने क्या बना दिया, -1 की पावर r को एज इट इज रहने दो, r इंटू NCR ने बना दिया n इंटू n-1 CR-1 इंटू 3 की पावर r, ठीक है, ओके। r इंटू NCR ने बना दिया n इंटू n-1 CR-1 इंटू 3 की पावर r, r इक्वल टू आपका 0 से n के बीच था, ओके। अब इसके अलावा इधर क्या बचता है, r इक्वल टू 0 से n, ठीक है, यहां पे तो सब अच्छा चल रहा है, -3 की पावर, ठीक है। अब देखिए आप यहां से r-1 है, n तो चलिए आपका बाहर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, r-1 है, तो अगर यहां r-1 रहता तो अच्छा रहता, तो हमने यहां पे r-1 बनाया, मतलब आपने 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो आपको 3n बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी भी ये भी, इनको भी r-1 बनाई दो, तो ये r-1 जब बनेगा तो एक माइनस साइन और बनाएगा, मतलब -3n बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। ये आपका -1 और बाहर निकाल लिया, -3n, which gives me -3n इंटू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n, और इनका क्लबिंग करने पे क्या बन जाएगा, n-1 CR-1 -3 की पावर r-1 प्लस समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n NCR -3 की पावर r। अब आपको दिख रहा है क्या, ये क्या है, 1 - 3 की पावर n के एक्सपेंशन के टर्म्स है, और ये क्या है, 1 - 3 की पावर n-1 के एक्सपेंशन के टर्म्स है। जो मिसिंग है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का असाइनमेंट 5 का डिस्कशन एंड होता है, ठीक है। थैंक यू ऑल।